हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आर्टिकल 370 पर याचिकाकर्ताओं की क्या दलील है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, क्योंकि इसमें किसी भी बदलाव के लिए राज्य की संविधान सभा के इजाजत की जरूरत होती थी, जिससे 1956 में भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 370 हटाना उस विलय पत्र के विरुद्ध था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनीतिक कृत्य था। उनकी दलील है कि संविधान सभा को विधानसभा से स्थानापन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अलग अलग काम करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो यह संशोधन नहीं हो सकता था। राज्यपाल, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, उन्होंने संशोधन पारित करते समय और बाद में आर्टिकल 370 को हटाते समय विधानसभा की इजाजत नहीं ली। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि केंद्र के पास किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इसे राज्य की स्वायत्तता कम हो जाती है और संघवाद पर असर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार ने अपने फैसले का बचाव कैसे किया। सरकार का तर्क है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। चूंकि संविधान सभा भंग हो गई थी, इसलिए विधानसभा को यह पद ग्रहण करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हो सकता था। सरकार की दलील है कि इस बदलाव ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत कर दिया। सरकार ने दलील दी है कि राज्य के निवासियों के खिलाफ भेदभाव होता था, क्योंकि वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होता था। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन में उनके या राज्यपाल की ओर से पारित आदेश राज्य विधानमंडल की ओर से पारित आदेशों के बराबर है, इसलिए राष्ट्रपति शासन में स्थिति बदलने से यह काम अवैध नहीं हो जाएगा। सरकार का यह भी कहना था कि उसके पास राज्यों को पुनर्गठन करने की व्यापक शक्तियां हैं। वह किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं को बदल सकती है और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर देगी। यह भी कहा गया है कि विशेष दर्जा हटाने से राज्य में विकास, पर्यटन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इस तरह के रोचक जानकारी के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।